जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसू चैनल में। तो चलिए आ गया आप लोगों की डिमांड पर एसएससी के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले 10वां का हिंदी से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। हाँ दोस्तों, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। ऑप्शन ए कृष्ण की, बी गोपियाँ की, सी मित्र की, या फिर घो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, कृष्ण की, मतलब इसी से अछूते रह गए, इसी का प्रेम से अछूते रह गए थे। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी, तो कृष्ण की संगति में रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई। हाँ दोस्तों, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। ऑप्शन क उद्धव प्रेम, या फिर ख कृष्ण प्रेम, या फिर ग संगीत प्रेम, या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कृष्ण प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं। दोस्तों, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है। ऑप्शन को द्वेष की, खो क्रोध की, गो प्रेम की, या फिर घो घृणा की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो प्रेम की भावना रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं। दोस्तों, गोपियां स्वयं को क्या समझती है। ऑप्शन को डरपोक, या फिर खो निर्बल, या फिर गो अबला, या फिर घो साहसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबला। ऑप्शन नंबर गो अबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपियां स्वयं को अबला समझती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे। हाँ दोस्तों, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। ऑप्शन को भक्तों को, खो उद्धव को, या फिर गो गोपियां को, या फिर घो यशोदा को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपियां को। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। दोस्तों, गोपियां को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। को उदार, या फिर खो छलपूर्ण, या फिर गो निष्ठुर, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छलपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि के अनुसार गोपियां का स्वभाव कैसा। दोस्तों, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। ऑप्शन क चतुर, या फिर खो निर्दयी, या फिर ग घमंडी, या फिर घ भोला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोला। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियां को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। हाँ दोस्तों, गोपियां को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। ऑप्शन को ब्रज, खो द्वारका, गो मथुरा, या फिर घो वृंदावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। ऑप्शन को उद्धव, खो बलराम, गो सेवक, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। इसी में बोलता है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई। हाँ दोस्तों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। ऑप्शन को पीपल के, खो कमल के, या फिर गो केला के, या फिर घो नीम के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल के। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ऑप्शन को गोपियां ने, खो उद्धव ने, या फिर गो राजा ने, या फिर घो कृष्ण ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। को उद्धव, खो गोपियां, गो राधा, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। इसमें बोल रहा है दोस्तों, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियां से की गई। हाँ दोस्तों, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियां से की गई है।
ऑप्शन को कोयल, खो मोर, गो हारिल या फिर घो चकोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हारिल से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? हाँ दोस्तों, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ऑप्शन को प्रेम संदेश, खो अनुराग संदेश, या फिर गो योग संदेश, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा योग संदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? ये उसका नेक्स्ट कहानी है दोस्तों। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम क्या समझते हैं? मतलब परशुराम अपना क्या समझते हैं? तो शत्रु ही समझते हैं। ऑप्शन को है शत्रु, खो है मित्र, गो है भाई, घो है पड़ोसी। तो शत्रु ही समझते थे, इसलिए ना लक्ष्मण जी से लड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? दोस्तों, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? को नौकर, खो सेवक, गो चौकीदार, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। जो सेवा का काम करो इसे सेवक कहते हैं। ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे? हाँ दोस्तों, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? को प्रेम, या फिर खो मोह, या फिर गो काल, या फिर घो लोभ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल। ऑप्शन नंबर गो काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? दोस्तों, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन को योद्धा, खो कायर, गो साहसी, या फिर घो मूर्खता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योद्धा। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? दोस्तों, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? क माता पिता को, खो गुरु को, गो राजाओं को, या फिर घो ब्राह्मणों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? दोस्तों, सुरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? को घर में, खो युद्ध में, गो बातों में, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? दोस्तों, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु है? ऑप्शन को ब्राह्मण, या फिर खो वैश्य, या फिर गो क्षत्रिय, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो क्षत्रिय। परशुराम क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु हैं। अब 21 नंबर का देखते हैं। परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? ऑप्शन को वज्र के, या फिर खो लोहे के, या फिर गो पत्थर के, या फिर घो, ये तो फिर से रिपीट हो गया, लोहे के। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है? वज्र के समान। अगला प्रश्न है। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? दोस्तों, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? को चाटुकारिता, खो आलसीपन, या फिर गो मधुर, या फिर घो बड़बोलापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो बड़बोलापन। अगला प्रश्न देखते हैं। सहस्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? दोस्तों, सहस्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? ऑप्शन को लक्ष्मण ने, खो परशुराम ने, गो विष्णु ने, या फिर घो शिव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? दोस्तों, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? को पिता, खो ईश्वर, या फिर गो गुरु, या फिर घो सेवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम का स्वभाव कैसा है? दोस्तों,
परशुराम का स्वभाव कैसा है? क उदार, या फिर खो शील, या फिर गो क्रोधी, या फिर घो चंचल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो क्रोधी। अगला प्रश्न है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? दोस्तों, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? को गुरु के, खो पिता के, गो प्रेसी के, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिता के। फिर अगला प्रश्न है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? हाँ दोस्तों, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? ऑप्शन को शिव के, खो राम के, या फिर गो पिता के, या फिर घो विश्वामित्र के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र के। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है? हाँ दोस्तों, कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है? ऑप्शन को सोने की माला, खो हीरे का हार, गो फूलों की वनमाला, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूलों की वनमाला। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब प्रश्न दोस्तों अभी कृतिका भाग 2 से ही पहले आएगा, उसके बाद क्षितिज भाग 2 में जाएंगे, फिर उसके बाद दोनों मिला के मिसलेनियस बनाएंगे। तो चलिए, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? ऑप्शन को कृष्ण की, खो राधा की, गौ मीरा की, या फिर घो शिशु की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की। अगला प्रश्न है, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? दोस्तों, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? ऑप्शन को ग्रीष्म ऋतु, खो शरद ऋतु, गो वर्षा ऋतु, या फिर घो वसंत ऋतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? दोस्तों, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? ऑप्शन को काला, खो सफेद, या फिर गो लाल, या फिर घो पीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीला। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? दोस्तों, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? को सूर्य के समान, या फिर खो चंद्रमा, गो तारा, या फिर घो फूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? हाँ दोस्तों, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? को पुष्प, खो नूपुर, गो खड़ाओं, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नूपुर। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा? हाँ दोस्तों, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? को सांवला, खो गोरा, घो सॉरी गो काला, या फिर घो गेहुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांवला। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया? दोस्तों, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? को नायक, खो देव, गो दुल्हे, या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुल्हे। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा? दोस्तों, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? आपका ऑप्शन है आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, या फिर खो दही से छलकते समुद्र के रूप में, या फिर गो दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर घो उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? दोस्तों, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? को बल्ब की, खो सूर्य की, गो सौंदर्य की, या फिर घो तारों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारों की। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? दोस्तों, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? को आकाश, खो तारे, गो चांद, या फिर घो जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा।
कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की? हाँ दोस्तों, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? ऑप्शन को सुधा मंदिर, खो देव मंदिर, गो सौंदर्य महल या फिर गो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधा मंदिर। अगला प्रश्न है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? दोस्तों, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? क कमरधनी, ख डोरी, ग माला या घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमरधनी। अगला प्रश्न है, देव कैसे कवि है? को छायावादी, खो दरबारी, गो आशावादी या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दरबारी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? को भंवरे, खो गीतकार, गो कोयल या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भंवरे। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? को मौन, खो अधिक, गो कम या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौन। अगला प्रश्न देखते हैं, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? दोस्तों, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? क आत्मकथा, खो कवियाँ, खो कविता, गो कहानियाँ या फिर घो गीत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। आत्मकथा या इसे क्या कहते हैं? जीवन गाथा, अपनी कथा या जीवन की गाथा। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन की गागर कैसी है? कवि के जीवन की गागर कैसी है? ऑप्शन को रंगीन, खो खाली या फिर गो भरी या फिर घो सुनहरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खाली। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया? हाँ दोस्तों, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? ऑप्शन को खाली घर, खो सूखी नदी, गो असफल जीवन या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असफल जीवन। अगला प्रश्न है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? दोस्तों, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? क मधुर, खो उग्र, गो कोमल या फिर घो सरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं? दोस्तों, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? क सार्वजनिक, खो पारिवारिक, गो मधुर या फिर घो निजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निजी। ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? ऑप्शन को है आपका माँ, खो पुत्री, गो प्रेमिका या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमिका। फिर अगला प्रश्न है, कविता में थका हुआ पाठक कौन है? दोस्तों, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? क कवि, खो कवि के मित्र या फिर गो कवि की प्रेमिका या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवि। फिर अगला प्रश्न है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? क खुशी की, खो उदासी का या फिर गो निराशाओं का या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निराशाओं का। फिर अगला प्रश्न है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? को प्रेमिका ने, खो मित्रों ने, गो संबंधियों ने या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ने। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? को दुखदाई, खो सुखी, गो स्वतंत्र या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुखदाई। फिर अगला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? दोस्तों, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? ऑप्शन को है आपका रोना चाहता है या फिर खो खुश रहना चाहता है या फिर गो हंसना चाहता है या फिर गो दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा? दोस्तों, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? को कलेश रहित, मतलब कलेश नहीं है, खो सुखी है या फिर गो दुखी है या फिर घो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुखी है।
चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक में आप लोगों को अगर कोई भी कमी लगे वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। और यदि आप लोगों को यह इंपॉर्टेंट थोड़ा सा भी लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।